हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंतजार के बाद मैं एक्सरसाइज 14.5 अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और काफ़ी कमेंट्स मिल रहे हैं बच्चों की तरफ से कि सर प्लीज़ 14.5 अपलोड कर दीजिए। देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और इस एक्सरसाइज में हम एक नया रूल पढ़ेंगे। देखिए कौन सा रूल? इस रूल का यानी इस प्रॉपर्टी का नाम है RHS प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन वाली RHS नहीं है जिसमें आप LHS RHS पढ़ते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? देखो यहां पर R जो है स्टैंड करता है राइट एंगल के लिए। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल होगा। H स्टैंड करता है हाइपोटेन्यूज के लिए। राइट, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसकी अपोजिट वाली साइड। और S यहां पे स्टैंड करता है साइड, यानी कि कोई भी एक इक्वल साइड। तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स हम चूज करेंगे और उनमें दोनों में एक 90 डिग्री का एंगल होगा, दोनों में हाइपोटेन्यूज इक्वल होंगे और दोनों की एक साइड भी इक्वल होगी। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14.5 एक्सरसाइज का, शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, गिव रीजंस। रीजन मतलब यही RHS प्रॉपर्टी हमें बतानी है। तो स्टार्ट करेंगे हम। देखिए दोनों ट्राइंगल में एक राइट एंगल दिख रहा है हमें, ठीक है ना, और हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। इसमें आप जो देख सकते हैं लाइन सेगमेंट जो हैं उनके ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट्स लगा रखे हैं हमने, छोटे छोटे कट लगा रखे हैं, उनका मतलब होता है इक्वल साइड्स। राइट, पहले ट्राइंगल का जो होगा नेमिंग वो होगी, हम R से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, RPQ यानी राइट एंगल से स्टार्ट किया, और ये जो लाइन सेगमेंट है जिसपे एक सिंगल कट लगा हुआ है और सेकंड वाली पे डबल कट लगा हुआ है, इस ऑर्डर में लेते हैं। RPQ एंड ट्राइंगल, सबसे पहले B, फिर BCD। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो गया। यहां से हमें CPCT मिलती है। अब क्या करेंगे हम, एंगल R इक्वल्स एंगल B, क्योंकि डायग्राम में गिवन है पहले से, हमें कंसीडर नहीं करना कुछ भी। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल। और अब हाइपोटेन्यूज लेते हैं। देखो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर हो गया PQ। PQ इक्वल्स CD, ये क्या हो गया? इक्वल हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज और एक साइड भी इक्वल होगी। कौन सी साइड होगी? इसमें RP है। ठीक है, इस ट्राइंगल में फर्स्ट ट्राइंगल में RP और सेकंड ट्राइंगल होगी BC। RP इक्वल्स BC। ठीक है, गिवन, ये गिवन। तो काफी सिंपल हो गया है। अब हम क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी का नाम है यूजिंग RHS क्राइटेरिया, और स्टेटमेंट लिख देते हैं हम, ट्राइंगल RPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD। ठीक है, ये वाला सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में भी सेम क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट, यानी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या। चलो फिर से हम देखते हैं। ट्राइंगल्स के बारे में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, तो ABC लिखें या BC, B से स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ABC लिखें या BCA लिखें, बट उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर सेकंड ट्राइंगल का भी रहेगा। मैंने आपके फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ABC से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। ABC से देखो ट्राइंगल ABC, तो जब AB से किया हमने, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? इसका ऑर्डर होगा FED। देखिए A से B, यानी ये जो लाइन सेगमेंट पे एक सिंगल सा कट लगा हुआ है और इधर भी इसमें एक सिंगल कट लगा हुआ है छोटा सा, यानी दोनों इक्वल हैं, और A से B पर आए तो हम F से E पर आएंगे, FED। ठीक है, तो ये वाला सही है। इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, 9th क्लास में कंसेप्ट बहुत काम आएगा, 9th और 10th में। अब देखिए हम क्या करते हैं, एंगल B इक्वल्स एंगल E। क्यों? ये 90 डिग्री है, गिवन है ऑलरेडी। हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा AC, और ये इक्वल टू होगा FD। इसके बारे में हम वही लिखेंगे सेम, इक्वल हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और एक साइड भी इक्वल है, कौन सी? AB इक्वल्स FE। सेम स्टेटमेंट लिखेंगे बाय यूजिंग RHS क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। ठीक है, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। P is a point on the side BC of triangle ABC such that PL perpendicular to AB। चलिए इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं, फिर साथ में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लेंगे एक ट्राइंगल, ठीक है। जैसे हम ये ट्राइंगल यहाँ पे ले रहे हैं, ये एक ट्राइंगल लिया हमने, राइट। और यहाँ पर इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC। हमें ये मतलब नहीं है कि इसके एंगल्स क्या होंगे, इसकी साइड्स की लेंथ क्या होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए इसमें क्या है, P इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, यानी यहां पर एक पॉइंट लेते हैं P, ठीक है, BC पर कहीं भी होगा। और PM परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि एक AC जो परपेंडिकुलर PM, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये परपेंडिकुलर होगा PM और दूसरा होगा PL परपेंडिकुलर टू, सॉरी PL होगा AB पर परपेंडिकुलर और PM होगा AC पर। तो एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे P से यहां से AC पर, ये देखिए ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये होगा P, वो PL होगा और ये PM हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाना आपको सीखना है, डायग्राम आना चाहिए आपको, ठीक है। उससे क्या होता है कि सॉल्यूशन निकालना काफी इजी रहता है। तो PL AB पर परपेंडिकुलर है और PM AC पर परपेंडिकुलर है। इसमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, PL इक्वल्स PM। देखिए ये PL और ये PM, इस पर हम छोटा सा कट लगा देते हैं दोनों पे, तो इक्वल है। अब ये पूछा कि शो दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC। तो AP को ज्वाइन करेंगे हम, ऑब्वियसली ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा हमें। ये देखिए AP, ये एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, देखिए डायग्राम यहाँ पर, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इक्वल हमें प्रूव करना है। समझ गए आप, ये इक्वल हमें प्रूव करना है कि इक्वल होंगे, सॉरी। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो आपने देखा कि इसमें राइट एंगल हमें मिल रहा है, हम कौन सा ट्रायंगल चूज करेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे हम। चलिए हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ALP, ठीक है। बॉर्डर का ध्यान देंगे हम, ALP और होगा AMP एंड AMP। काफी सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो राइट एंगल कहां पर बन रहा है, एंगल L इक्वल्स एंगल M, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, गिवन है ना क्वेश्चन है। और इन दोनों की अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, जो है AP क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में हाइपोटेन्यूज है जो कि इक्वल होगा, क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट खुद की ऑलवेज इक्वल होती है। तो AP इक्वल्स AP, कॉमन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं हम, कॉमन साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा, कॉमन हाइपोटेन्यूज। और एक साइड कौन सी इक्वल होगी, एक और चीज गिवन है, देखो PL इक्वल्स PM, है ना, ये गिवन है इसमें PL इक्वल्स PM। तो ये भी मेंशन कर देंगे PL इक्वल्स PM। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, गिवन। देखिए बहुत अच्छी इजी प्रॉपर्टी है, RHS क्या है, सबसे इजी है, सबसे आसान है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय यूजिंग RHS क्राइटेरिया, ओके, क्राइटेरिया। और ये ट्राइंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ALP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMP। फिर हम लिखेंगे बाय CPCT, ठीक है। क्या प्रूव करना था, ये BAC को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां पर एंगल LAP इक्वल्स एंगल MAP, ठीक है। और हैंस जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अब देखो डायग्राम में चलते हैं हम, इस कंसेप्ट को देखते हैं जो सर्कल में ना, देखो LAP और MAP। अब ध्यान से देखो, इसको मैं यहां पे हटा दे रहा हूं, जरूरत नहीं है। देखिए LAP क्या होगा, ये जो एंगल है व्हाइट वाला, ये होगा LAP और ये एंगल होगा MAP, हो गया MAP, LAP MAP, और दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल A को हमने बाइसेक्ट कर दिया, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाला एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब जो कंप्लीट एंगल था A, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। हैंस हम लिखेंगे हैंस AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। चलिए देखते हैं, यही प्रूव करना है, AP बाइसेक्ट्स BAC, राइट, यही प्रूव करना था। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब देखा आपने, काफी इजी था ये। चलो थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये गिवन है
दो ट्राइंगल एबीसी और डीएफ, उनमें क्या है देखो एएल परपेंडिकुलर टू बीसी। तो फर्स्ट ट्राइंगल में आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर एएल हो गया, सेकंड वाले में डीएम परपेंडिकुलर टू एफ, ठीक है ये भी हो गया। अब देखो क्या क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू डीई, तो यहां पर येलो कलर से कट लगा रखा है इस पे, ए सी इक्वल टू डी एफ सेकेंड वाली साइड, और ए एल इक्वल टू डी एम, यानी कि जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए ना ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। शो दैट ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसमें हम यूज करेंगे आरएचएस प्रॉपर्टी ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक्सरसाइज आरएचएस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो हम यहाँ पे ये मेंशन करते हैं देखो, इन ट्राइंगल ए एल सी एंड ट्राइंगल डी एम एफ, देखो सबसे पहले क्या होगा, एंगल L इक्वल टू एंगल M, क्यों 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया हमारा AC इक्वल्स DF, कौन सी प्रॉपर्टी, इक्वल हाइपोटेन्यूज, हम नहीं कह रहे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इक्वल हाइपोटेन्यूज, और एक साइड इक्वल है कौन सी AL इक्वल्स DM, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम यहां मेंशन करेंगे गिवन प्रॉपर्टी हो गई बाय आरएचएस क्राइटेरिया ट्राइंगल ALC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DMF, और यहां पर अपन मेंशन करेंगे बाय CPCT, और ये क्या हो गया देखते हैं बाय CPCT LC इक्वल टू MF, ठीक है, LC इक्वल टू MF। अब इसी तरह से हम यहां पर ये लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, अब देखिए जो भी ट्राइंगल हमने अभी लिए थे ना ये वाले, देखो ये ट्राइंगल, जस्ट अ मिनट, अभी हमने ये वाले दोनों ट्राइंगल्स लिए थे, ये LC और DMF। अब इनको ना लेके हम इनके जो पास में जो क्या कहते हैं एडजेसेंट ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, ये वाले ट्राइंगल देखो इधर ABL हो गया और ये DEM हो गया, ये वाले कंसीडर करेंगे। तो सेम प्रॉपर्टी यानी RHS प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं BL इज इक्वल टू EM, ठीक है, BL इक्वल टू EM। तो हम यहां मेंशन करेंगे वी कैन प्रूव दैट BL इक्वल टू EM। अच्छा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देन LC प्लस, ठीक है, BL, LC, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, देखो ये हम लिखेंगे LC प्लस BL इक्वल्स MF प्लस EM। अब LC और BL का टोटल क्या होगा, डायग्राम में देखो BL और LC को ऐड करेंगे तो BC बन रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको स्टडी करना होगा, BC इक्वल्स और MF प्लस EM, देखिए MF प्लस EM ये बन रहा है EF इक्वल टू EF। अब हम ट्राइंगल लेंगे ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC और DF। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DF, अब देखिए क्या क्या गिवन है, यहां पर AB इक्वल्स DE हो गया, क्वेश्चन में गिवन था ना AB इक्वल टू DE, देन AB के बाद में BC इक्वल्स EF, ये मैंने भी प्रूव किया है, प्रूव्ड। अब कहां किया है, ये देखिए प्रूव किया हमने, प्रूव्ड अबव, BC इक्वल टू EF हो गया, ठीक है, BCF। और सेकंड इसमें आएगा AC इक्वल्स DF, ये गिवन है, ठीक है, और ये वाला भी तो गिवन है ना, ये AB इज इक्वल टू हो गया DE था, ठीक है, इसमें भी हम लिख देंगे गिवन। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी होगी, साइड साइड साइड, ठीक है, बाय SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए प्रूव हो गया, राइट, यही मैं प्रूव करना था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये है, ABCD इज ए स्क्वायर, स्क्वायर आपको पता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन DC एंड BC रिस्पेक्टिवली। तो देखिए डायग्राम देखिए ध्यान से,
डीसी पर हमने एक पॉइंट पी लिया है और बीसी पर क्यू लिया है, कहीं भी ले सकते हैं, मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सच दैट एपी इक्वल्स टू डी क्यू, हमने ए और पी को ज्वाइन किया, इसी तरह से डी और क्यू को, और ये हमने छोटे से 2 मार्क लगा दिए जिससे हमें पता चल जाए कि एपी इक्वल टू डी क्यू होगा। प्रूव दैट एडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीसी क्यू। देखो एडीपी कौन सा होगा, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला होगा एडीपी, ठीक है। इसी तरह से डीसी क्यू कौन सा होगा, ये वाला ट्राइंगल डीसी क्यू हो जाएगा, ठीक है। आरएचएस प्रॉपर्टी यूज करेंगे, काफी इजी है। देखिए इसमें हमें पता है कि सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ठीक है। मेंशन करते हैं, देखिए हम स्टेप्स लिखेंगे। इन ट्राइंगल, अब एडीपी, ठीक है ना, इन ट्राइंगल एडीपी एंड ट्राइंगल डीसीक्यू। सबसे पहले हमें 90 डिग्री का एंगल देखना है। देखिए एडीपी में जो एंगल डी होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक। इसी तरह से डीसीक्यू में एंगल सी 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स हैं। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है बच्चों आपको। इसके बाद में हाइपोटेन्यूज देखो, एडीपी में एंगल डी का जो अपोजिट साइड है वो है एपी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में एपी और उसमें होगा डी क्यू, क्योंकि दोनों इक्वल हाइपोटेन्यूज है। गिवन है ना, ये गिवन भी है, इक्वल हाइपोटेन्यूज गिवन, ये गिवन है। सेकंड, इसमें एक साइड होगी, देखिए कौन सी होगी, एडी, ये होगा एडी और इसमें होगा डीसी। ये क्या होते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो देखो प्रॉपर्टी कितनी काम आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो इस क्वेश्चन को करने में बड़ी परेशानी होगी। और ये भी याद रखना है कि इसके सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अब सिंपली प्रॉपर्टी लिख देंगे, बाय आर एच एस क्राइटेरिया ट्राइंगल, क्या लिखा था क्वेश्चन में, ट्राइंगल ए डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCQ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन भी काफी इजी था, फिफ्थ सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी है। देखो इन द गिवन फिगर AD परपेंडिकुलर टू CD, आप देख रहे हैं राइट एंगल है यहाँ पर, देखिए ये वाला राइट एंगल AD परपेंडिकुलर टू CD, और इसी तरह से BC परपेंडिकुलर टू CD, यानी ये भी एक राइट एंगल है, ठीक है। इफ AQ इज इक्वल टू BP, चलिए हम देखते हैं AQ, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड BP इक्वल है। उसके बाद DP इक्वल टू CQ। अब DP क्या है, देखिए ये यहां तक DP है और यहां तक CQ है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद प्रूव करना है DAQ इज इक्वल टू CBP, ये एंगल इक्वल प्रूव करना है। कौन सा है, जस्ट वेट, ये देखो येलो कलर में ये जो एंगल शेडेड मैंने किया है, ये एंगल और इधर वाला ये वाला एंगल DAQ इक्वल्स टू CBP, ये प्रूव करना है। अब देखिए कैसे होता है, हम मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल ADQ एंड ट्राइंगल BCP। सबसे पहले एक राइट एंगल हम मेंशन करेंगे, एंगल D इक्वल्स एंगल C। कैसे हुआ, 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन था, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद AQ इक्वल्स BP, ये भी गिवन है, इक्वल हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, एक प्रोसेस करना होगा। सबसे पहले ये हमें गिवन है कि DP इक्वल्स CQ, DP इक्वल्स CQ, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक कॉमन पार्ट ऐड करेंगे, एडिंग PQ ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्योंकि दो इक्वल क्वांटिटीज में अगर एक थर्ड इक्वल क्वांटिटीज ऐड की जाए तो आंसर भी इक्वल मिलता है, राइट। और हम लिख देंगे यहाँ पे सिंस। अब देखिए क्या बना, DP प्लस PQ इक्वल्स CQ प्लस PQ। अब डायग्राम को देखना आपको, DP प्लस PQ होता है DQ, राइट। इसी तरह से CQ प्लस और ये CQ प्लस PQ ये हो जाता है हमारा CP, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे एक नेमिंग दे देते हैं, ये 1, ये 2 और ये वाला 3, यूजिंग 1 2 3, ठीक है, यूजिंग 1 2 3। कौन सी प्रॉपर्टी, CPC, ये होगी RHS प्रॉपर्टी, बाय
आर एच एस। अब देखिए आर एच एस कैसे हुई, दोनों में एक राइट एंगल हमने प्रूव किया, गिवन था, दोनों में हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, और एक थर्ड साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी। कौन सी वाली होगी, डी क्यू इक्वल्स टू सीपी, ये हमने इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, तो ये हो गया आर एच एस बाय आर एच एस क्राइटेरिया, और हम लिखेंगे ट्राइंगल, कौन सा होगा, ए डी क्यू, जो हमने अभी ऊपर मेंशन किया था ना, ए डी क्यू एंड बीसीपी। ठीक है, ए डी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी, और फिर मेंशन करेंगे बाय सीपीसीटी। ठीक है, अच्छा आपको ये याद होगा कि सीपीसीटी को हम ऐसे अकेले यूज नहीं कर सकते, तो सबसे पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, उसके बाद ही सीपीसीटी यूज होती है। अब सीपीसीटी में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसकी फुल फॉर्म आपको फिर से ध्यान रखनी है, देखो मैं बताता हूं, इसकी फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें प्रूव करना था एंगल डी ए क्यू। अब देखिए जो इक्वल प्रूव किया हमने, यहां पर ये वाला एंगल होगा एंगल ए, और इधर वाला एंगल आएगा बी, फर्स्ट पोजीशन पे जो लेटर है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे मेंशन करेंगे, डी ए क्यू, ये वाला हो जाएगा एंगल डी ए क्यू इक्वल्स एंगल सी बी पी, सीबीपी, राइट, हैंस प्रूव्ड। तो आपने देखा स्टूडेंट्स की आरएचएस प्रॉपर्टी काफी यूजफुल है और बहुत इजी है ना, इसको यूज करना काफी इजी होता है। अच्छा, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए एम बी एन एंड सी क्यू आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड आर इक्वल, प्रूव दैट एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, या तो हम ये प्रूव करेंगे इनके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, या हम प्रूव कर दें इनकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। तो कोई भी कंसेप्ट हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें, जस्ट वेट। ओके, देखिए इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, आपको जो भी यहां पे स्क्रीन पे लिखा जा रहा है आपको उसके उसे डायग्राम के साथ मैच करना है। इन ट्राइंगल बी एन सी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। ठीक है, सबसे पहले यहां पर बी एन सी, इसमें एंगल एन इक्वल्स एंगल क्यू 90 डिग्री गिवन है, उसके बाद में बी सी इक्वल्स सी बी, ये भी गिवन है, सेम साइड कॉमन साइड हो गई ना ये। ठीक है, उसके बाद में बी एन इक्वल्स सी क्यू, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो देखो आरएचएस प्रॉपर्टी हो गई, राइट, बाय आरएचएस क्राइटेरिया ट्राइंगल बी एन सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी, और यहां पर मेंशन कर देंगे बाय सीपीसीटी। देखिए बी एन सी में एंगल सी होगा, और सी क्यू बी में एंगल बी होगा, ये इक्वल है एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इसी तरह से हम एक ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी एम, आपको डायग्राम में देखना है ए बी एम कहां पर है, देखिए मैं आपकी हेल्प के लिए बता देता हूं, ये रहा पूरा ट्राइंगल ए बी एम। ठीक है, एंड अब ए बी एम और दूसरा हम लेंगे बी ए एन। ठीक है, ए बी एम हो गया और बी ए एन हो गया, राइट। अब इसमें देखो कौन कौन से एंगल्स इक्वल है, ए बी एम यहां पर एंगल एम था, और बी ए एन में एंगल एन होगा, 90 डिग्री है, क्योंकि एल्टीट्यूड, देखो एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री पे हम कोई लाइन ड्रॉ करें अपोजिट वर्टेक्स से, वो एल्टीट्यूड होगी। ठीक इसी तरह से इनका जो हाइपोटेन्यूज होगा ए बी सेम होगा, कॉमन, राइट, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये कॉमन हो गया। अब देखिए इसमें बी एम, इसमें आएगा ए बी एम, तो ए एम, फर्स्ट ट्राइंगल में ए एम और सेकंड में आएगा बी एन, ये गिवन है क्वेश्चन में क्योंकि इक्वल एल्टीट्यूड से, राइट। तो इसमें भी आरएचएस प्रॉपर्टी लग गई, देखिए बाय आरएचएस क्राइटेरिया ट्राइंगल
ABM is congruent to triangle BAN, और सिमिलरली यहां पर हम लिखेंगे बाय CPCT। देखिए CPCT में कौन से एंगल इक्वल होंगे, ABM इसका B होगा और BN का A होगा, तो इसका हो गया एंगल B इक्वल्स एंगल A। अब देखिए ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। अब इन दोनों को मर्ज करना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, C इक्वल टू B। देखिए फर्स्ट में लिखा है C इक्वल टू B, ठीक है ना, एंगल, और सेकंड में लिखा है B इक्वल टू A। तो अगर इन दोनों को मर्ज किया जाए तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि C के वैल्यू B के इक्वल है और B के वैल्यू A के इक्वल है, तो तीनों इक्वल हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। तो अब यहां पर हम ये मेंशन करेंगे फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल्स एंगल B इक्वल्स एंगल C, हैंस ट्राइंगल ABC is an इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने प्रूव कर दिया है ट्राइंगल एबीसी एक इक्विलेटरल है। फिर से मैं आपको रिमाइंड कराता हूं, एक ट्राइंगल इक्विलेटरल कब होता है, या तो हम ये प्रूव कर दें कि उसकी तीनों साइड्स इक्वल है, या हम ये प्रूव कर दें उसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। और एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री ईच होते हैं, यानी कि तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, 60, 60 एंड 60, राइट। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, और आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसको। हैव ए गुड डे।